दो तारीखें बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यात्रा का जब समापन होगा तब देश लोकसभा चुनाव के भीतर पहुंच चुका है। अब देखिए इस यात्रा के दो तरफा मैसेज, एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है और राहुल गांधी का सबसे पहली उलझन से जो सामना होगा इस यात्रा में, तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा वो नहीं देंगे। अगर ममता बनर्जी नहीं मानी तो वो अलग चुनाव लड़ सकती है। अलायंस रहेगा, कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, शायद इन सवालों के जवाब मिल जाए। पॉइंट है उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं रोहित सिंह सावल, आप मेरे साथ देख रहे हैं पॉइंट ये है। देखिए इस वक्त देश में जनवरी का महीना है, इस देश की राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 तारीखें बेहद महत्वपूर्ण है, एक 14 जनवरी और एक 22 जनवरी। 22 जनवरी सबको पता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन इससे पहले 14 जनवरी को कांग्रेस की, या यूं कहें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इस यात्रा की शुरुआत वैसे तो मणिपुर से हो रही है, मणिपुर से होते हुए यानी पूर्वोत्तर के राज्यों से होते हुए ये वेस्ट बंगाल में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी। देखिए यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी और इस यात्रा का जब समापन होगा तब देश लोकसभा चुनाव के भीतर पहुंच चुका होगा। तो ऐसे में इस यात्रा का पॉलिटिकल रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। मैं उसी पर आपसे बात करने के लिए आया हूं। देखिए जैसे ही वेस्ट बंगाल ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी, वही पश्चिम बंगाल। अब देखिए इस यात्रा के 2 तरफा मैसेज है। एक तो इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, अपने कैडर को फिर से एक यूं कहें कि इसको रिजुवनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है कि जिन जिन राज्यों से राहुल गांधी की यात्रा जा रही है, उन राज्यों में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कई क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है और ऐसे पार्टियों की सरकार है जो इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। यह अलायंस तो बन गया, लेकिन सीट शेयरिंग यानी कौन किस प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, यह बात अभी भी पूरी तरह से उलझी हुई है। और राहुल गांधी का सबसे पहली इस उलझन से जो सामना होगा इस यात्रा में, वेस्ट बंगाल में होगा, जब यह यात्रा पश्चिम बंगाल में पहुंचेगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में पिछली बार जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस ने 2 सीट मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेफ्ट भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। ऐसे में कांग्रेस के जो नेता है या कांग्रेस की वेस्ट बंगाल इकाई है, वो चाहती है कि हम कम से कम 12 सीट मांगे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा वो नहीं देंगे। मैं आपको यह भी बता दूं कि इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके और ममता बनर्जी की बातचीत भी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साफ कर दिया कि साहब 2 सीट से तो बात नहीं बनने वाली है। यानी एक तरफ राहुल गांधी अपने कैडर को मोबिलाइज करने की कोशिश इस यात्रा के जरिए करेंगे, लेकिन साथ साथ उनको सबसे पहली इस चुनौती से सामना करना होगा पश्चिम बंगाल में। हो सकता है आने वाले दिनों में यह पेच सुलझ जाए, लेकिन यह बहुत बड़ा पेच है। अगर ममता बनर्जी नहीं मानी तो वो अलग चुनाव लड़ सकती हैं, फिर यानी इंडिया गठबंधन में बिखराव की शुरुआत हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल से यात्रा जब निकलेगी, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल के कई जिलों से होते हुए उसके बाद यात्रा बिहार में जाएगी। बिहार में कांग्रेस के सामने वही चुनौती है। देखिए पिछली बार बिहार में कांग्रेस को ने 1 सीट जीती, आरजेडी के साथ गठबंधन था कांग्रेस का, तो इस बार कांग्रेस वहां पर ज्यादा सीटें मांग रही है। कांग्रेस चाहती है कि वो 9 से 10 सीट पर वहां पर चुनाव लड़े, तो वहां पर जेडीयू, आरजेडी सब इस वक्त इंडिया अलायंस का हिस्सा है। वहां पर भी राहुल गांधी बिहार में इस यात्रा के जरिए अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में नया संदेश देने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार में भी वही चुनौती सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार जिनकी अगुवाई में पूरा इंडिया अलायंस जो गठबंधन बना है विपक्षी दलों का बीजेपी के खिलाफ, उसको बनाने में नीतीश कुमार की भूमिका सबको पता है, लेकिन सीट शेयरिंग का मुद्दा यहां पर भी फंसा हुआ है। यानी यहां पर भी राहुल गांधी को इस चुनौती से सामना करना होगा और हो सकता है जब तक बिहार में ये यात्रा पहुंचे तब तक ये साफ हो जाए कांग्रेस को कितनी सीट मिले, इंडिया अलायंस इतना यूनाइट रह पाएगा नहीं रह पाएगा। इसके बाद देखिए पॉइंट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राहुल गांधी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदी पट्टी का ये राज्य, 80 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं। तो देखिए बिहार से चंदौली एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का, जो कि सीमा पर पड़ता है बिहार और उत्तर प्रदेश की। चंदौली होते हुए यात्रा सीधे बनारस में पहुंचेगी। बनारस यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। यहां पर इस
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस बड़ा संदेश देना चाहती है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी वाराणसी से हैं, अजय राय, तो उसके लिए वो तैयारियों में भी जुटे हैं। तो बनारस के बाद यात्रा आगे बढ़ेगी, जौनपुर होते हुए प्रयागराज जाएगी। देखिए प्रयागराज में ही फूलपुर पड़ता है, यानी जहां से पंडित नेहरू ने चुनाव लड़ा, और वहां पर भी बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी, क्योंकि कर्मस्थली जन्मस्थली गांधी नेहरू परिवार की। उसके बाद प्रतापगढ़ होते हुए अमेठी रायबरेली। अमेठी राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे, लेकिन पिछली बार स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं। इस बार चर्चा है कि सोनिया शायद कहीं और से चुनाव लड़े, तेलंगाना से भी उनको चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है उनकी प्रदेश इकाई ने। हालांकि ये बातें अभी साफ नहीं है, लेकिन अब ये यात्रा चल रही है। इस यात्रा में एक और पेच है। यहां पर भी राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उनके सहयोगी दल। यूपी में इंडिया अलायंस का बड़ा सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के अगर प्रभाव की बात करें तो इस पूर्वांचल और अवध के जिस इलाके से यात्रा अभी गुजर रही है, जब तक का मैंने जिक्र किया, यहां पर समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा असर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी सीट शेयरिंग का चक्कर फंस गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो प्रदेश इकाई है वो चाहती है कि साहब हमें कम से कम 21 सीट पर तो चुनाव लड़ना चाहिए। 21 सीट पर चुनाव लड़ने के पीछे उनकी दलील है 2009 का लोकसभा चुनाव। दरअसल आपको याद होगा 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित तौर से 21 सीटें उस चुनाव में जीती। हालांकि उसके बाद कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार खराब होता रहा और इस वक्त मौजूदा वक्त में सिर्फ एक रायबरेली की सीट कांग्रेस के पास है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि हम 21 सीट पर चुनाव लड़ें, लेकिन समाजवादी पार्टी 21 सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहती। तो यह भी एक बड़ा पेच है। यानी राहुल गांधी की यात्रा का जो भी जिस रूट मैप की मैं बात कर रहा हूं, आज हम उत्तर प्रदेश तक की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी तो यहां पर भी ये चुनौती सबसे बड़ी होगी राहुल गांधी के सामने। हालांकि तब तक मैं फिर बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि इस बात को लेकर कि अलायंस रहेगा, कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, शायद इन सवालों के जवाब मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा जब मणिपुर से शुरू होगी तो उनके जहन में और कांग्रेस के तमाम रणनीतिकारों के जहन में यह सवाल जरूर है कि एक गठबंधन के सहयोगी मानेंगे या नहीं मानेंगे। क्योंकि देखिए, ये मैं बार बार गठबंधन के सहयोगियों की बात इस न्याय यात्रा को जोड़कर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर गठबंधन के तमाम सहयोगी मान जाते हैं, उनकी बात बन जाती है सीट शेयरिंग पर, तो इस न्याय यात्रा में वो भी शिरकत कर लें शायद। जैसे उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा आएगी तो अखिलेश यादव अगर इस यात्रा में आएंगे तो जाहिर तौर पर बहुत, जिसे कहा जाए, बहुत आईबॉल्स मिलेंगे, बहुत सपा के कार्यकर्ता भी जुटेंगे, यात्रा को सफलता भी मिल सकती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस यात्रा का रोड मैप बड़े सोच समझकर कांग्रेस ने बनाया। मैंने आपको बताया रायबरेली तक का, अमेठी रायबरेली, उसके बाद ये यात्रा लखनऊ पहुंचेगी, लखनऊ के बाद बरेली, बरेली के बाद शाहजहांपुर, शाहजहांपुर के बाद रामपुर, रामपुर के बाद मुरादाबाद, अलीगढ़, और यहां से होते हुए बुलंदशहर से होते हुए आगरा तक पहुंचेगी। आगरा की अगर मैं आपसे बात करूं तो आगरा, देखिए, आगरा को उत्तर प्रदेश में दलितों की राजधानी कहा जाता है कि वहां पर दलित वोटरों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया, रामपुर, मुरादाबाद, ये मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, मुरादाबाद की सीट बीजेपी के पास नहीं है। रामपुर की सीट 2019 में बीजेपी नहीं जीती थी, अभी उपचुनाव हुआ तब जीती थी, लेकिन इस वक्त फिर भी बीजेपी के लिए चुनौती है। तो इस यात्रा के जरिए दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक तमाम वोटर्स को कांग्रेस, यूं कहे राहुल गांधी, अपने साथ जोड़ने के लिए की पूरी कोशिश करेंगे। और कांग्रेस को लगता है कि पिछला जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो पहला संस्करण था, वो दक्षिण के राज्यों में उसका खासा फोकस था, और दक्षिण में इस वक्त कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकार है। तो उनको लगता है कि शायद ये यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कांग्रेस के लिए 2024 में गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन फिर मैंने आपसे बिल्कुल शुरुआत में कहा था, पॉइंट यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब शुरुआत होगी 14 तारीख, और उसके बाद 22 जनवरी भी आएगी, और 22 जनवरी को लेकर जो अयोध्या का जो कार्यक्रम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी पूरे देश भर में, बीजेपी ने कई तरह के आयोजन किए हैं, कई तरह के समारोह किए हैं, लोगों के बीच वो लोग जा रहे हैं, लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, लोगों को अयोध्या लाया जाएगा, इसके लिए अलग से रणनीति बनाई जाएगी। तो यानी इन 2 तारीखों की जो अहमियत है वो बेहद अहम हो जाती है मौजूदा राजनीतिक दौर पर। तो पॉइंट ये है कि एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ 22 जनवरी का अयोध्या का जो बहुत बड़ा आयोजन है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का।
तो कांग्रेस इस न्याय यात्रा के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही है। और यूपी की मैं खास तौर पे बात करूं, यूपी में बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि इस बार पिछली बार से बेहतर करना है। और बीजेपी के जो रणनीतिकार है उत्तर प्रदेश के, उनका लक्ष्य है 80 की 80 सीटों को टारगेट करने का। और बीजेपी को लगता है कि 22 जनवरी के बाद जो देश का माहौल है वो कुछ अलग तरह का होगा और उस माहौल के बाद भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश में भी पहुंचेगी तो वहां पर कितना असर डाल पाएगी, इसके लिए कुछ इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन पॉइंट यह है कि एक तरफ है भारत जोड़ो न्याय यात्रा जनवरी के महीने में और एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, तो दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है कि बड़ा संदेश दिया जाए, बड़ा सियासी मैसेज दिया जाए ताकि जिससे वोटरों के दिल में पहुंचा जाए। क्योंकि इस न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी जनता से बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिना रही है और अगर राम मंदिर आंदोलन का अपना पूरा संघर्ष गिना रही है, तो इन दोनों जनवरी के महीने की ये 2 तारीखें बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज पॉइंट तो ये है, मैं इतना ही। नमस्कार।